सोचिए जरा, अगर कोई आपको सबके सामने गाली दे दे तो क्या आप शांत रह पाएंगे? ग्राम के बीचों बीच धूप से तपती दोपहर और भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वृक्ष की छाया में बैठे हैं। लोग आकर प्रश्न पूछते हैं और बुद्ध धैर्यपूर्वक उत्तर देते हैं। तभी अचानक एक व्यक्ति आता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल, आंखों में आग। अरे बुद्ध, तुम धोखेबाज हो, तुम्हारी शिक्षा झूठ है, तुम लोगों को बहका रहे हो। भीड़ सन्न हो जाती है, शिष्य क्रोध से भर जाते हैं। अनुराध, आनंद, महाकश्यप जैसे शिष्य क्रोधित होकर उठ खड़े होते हैं। गुरुदेव, हमें अनुमति दीजिए, हम इस व्यक्ति को उसका उत्तर देंगे। लेकिन बुद्ध शांत बैठे हैं, मुस्कान वैसी ही, चेहरे पर वही करुणा। बुद्ध धीरे से उस व्यक्ति की ओर देखते हैं और कहते हैं, भद्र, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति चौंक कर कहता है, जिसने दिया उसके पास। तो ठीक वैसे ही मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं करता, वे तुम्हारे पास ही रहेंगी। भीड़ स्तब्ध रह जाती है, शिष्य झुक जाते हैं। वो क्रोधित व्यक्ति धीरे धीरे शर्मिंदा होकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है। हे तथागत, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको अपमानित किया और आप फिर भी शांत रहे। बुद्ध धीरे से मुस्कुराते हैं, क्षमा करना ही शांत का स्वभाव है। इसके बाद बुद्ध शिष्यों को और जनता को समझाते हैं। वे कहते हैं, क्रोध अग्नि के समान है। जब तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो, सबसे पहले तुम्हारा ही हाथ जलता है। गाली केवल शब्द है, वह तभी चोट करती है जब तुम उसे अपने हृदय में स्थान देते हो। लेकिन यदि तुम संत रहो तो वही शब्द हवा की तरह उड़कर चले जाते हैं। और फिर बुद्ध ने कई छोटे छोटे प्रसंग सुनाए, कैसे एक किसान की गालियां भी उन्हें विचलित न कर सकी, कैसे गंगा का पानी गंदगी को बहाकर भी निर्मल रहता है, कैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहता है। हर उदाहरण में संदेश एक ही था, शांत वही है जो परिस्थितियों के बावजूद शांत रहे। मित्रों, सोचिए, जब गाली मिले और आप गुस्से में उतर जाएं, तो आप उसी स्तर पर गिर जाते हैं। लेकिन अगर आप शांत बने रहे तो आप ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। यही बुद्ध का मार्ग है, यही असली शक्ति है। याद रखिए, किसी भी इंसान को हराना आसान है, पर अपने गुस्से को हराना यही सबसे बड़ी जीत है। तो अगली बार जब कोई आपको गाली दे, रुक जाइए, मुस्कुराइए और याद कीजिए, शांत रहना ही सच्ची ताकत है।